अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। आज ट्यूसडे है। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 16, 16वां पारा। सूरह है सूरत अल कहफ। आयत 83 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सूरत अल कहफ में अब तक हम लोग कितने वाकयात पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने केव वालों का, गार वालों का वाकया पढ़े। उसके बाद दो बाग वालों का, टू गार्डनर्स। उसके बाद मूसा एंड खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया भी हम पढ़ चुके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरी वाकया, द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस सूरा, दैट इज अबाउट ज़ुल्करनैन। तो देखते हैं इस सूरा में हमें क्या क्या इस वाक्य में मिलता है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 83, नॉट 82, 83। 82 में जो मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा जिक्र था खिजर अलैहिस्सलाम के साथ, हमने देख लिए कि कैसे उनकी लाइफ से भी वो रिलेटेड था। इंशाल्लाह बाय द एंड जब हम रिवाइज करेंगे इस सूरह को इंशाल्लाह, तब हम सब्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूरह में सब्र की एक अलग डेफिनेशन नजर आई कि सब्र में आप सवाल भी कर सकते हो, सब्र में आप ताज्जुब भी कर सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो। सब्र का मतलब मुंह का, यू यू डोंट हैव टू बी डम कि बस मुक्के बन गए और कुछ नहीं बोल सकते, वही सब्र है, ये नहीं है। तो हमने सब्र की एक अलग डेफिनेशन सीखी। इसको हम एंड में इंशाल्लाह सब्र को फिर से पढ़ेंगे।
सब्र के बारे में एक चीज आप लोग को बता दूं जो मैंने भी नई सीखी है, कि आप में से किसी को पता है ना एलोवेरा प्लांट? एलोवेरा प्लांट जो एक टाइप का कैक्टस होता है, सबको मालूम है एलोवेरा प्लांट? यूज भी करते होंगे ना जी बाजी। उसको? उसको एज अ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, फॉर स्किन, फॉर हेयर, एज अ लैक्सेटिव। बहुत सारे उसके फायदे। शो प्लांट, इट गिव्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, इट कीप्स योर रूम कूल एंड क्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एलोवेरा प्लांट है ना, इसको अरबिक में सबर कहते हैं। सबर, सबर, और वहां से ये सब्र वर्ड मिला है। तो जैसे वो प्लांट होता है कि कितनी ही शदीद गर्मी, रेगिस्तान में भी वो प्लांट्स उगते हैं, और इतनी गर्मी शिद्दत के बावजूद, पानी की कमी के बावजूद, दे सर्वाइव। दे नॉट ओनली सर्वाइव, उनके अंदर पानी भरा होता है इन द फॉर्म ऑफ जेली। सुभान अल्लाह। तो खुद को पानी मिले या ना मिले, वो हमको पानी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेली, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। ये उस प्लांट का सब्र है, और उस प्लांट से सब्र वर्ड हमको मिला है। सुभान अल्लाह। तो दैट वाज न्यू फॉर मी। हम इंशाल्लाह इसको और आगे पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं आयत 83, द सेकेंड रुकू ऑफ पारा 16। दिस इज अबाउट जिलकरनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयसअलूनका अन जिलकरनैन। वो, और यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोग आपसे सवाल करते हैं किस बारे में? जुल्करनैन के जिल बारे में। जुल्करनैन के बारे में। आपको याद है ना कि शुरू में ही हमने ये वाकया पढ़ चुके थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए थे और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उनको ये सब क्वेश्चंस किसने गाइड किए थे? यहूद के उलेमा, द स्कॉलर्स ऑफ ज्यूज। तो उन क्वेश्चंस में से बाकी सारे सवालों के जवाब तो अब तक मिल गए, सिवाय ये एक कि ये जिलकरनैन कौन है। क्या आप जानते हो जिलकरनैन कौन है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सवाल करते हैं आपसे जिलकरनैन के बारे में, और आपको तो कुछ नहीं मालूम है। तो क्या करे? कुल, आप कह दीजिए, सअतलू, बहुत जल्द मैं पढ़ूंगा। सअतलू, बहुत जल्द मैं पढ़ूंगा। तिलावत वर्ड है यहाँ पर। मैं पढ़कर सुनाऊंगा। अलैकुम, तुम पर, मिन्हु जिक्रा, उसका कुछ जिक्र। किसका जिक्र? जिलकरनैन के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैं तुमको पढ़ के बताऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। किसमें से पढ़ के बताऊंगा? किसमें से पढ़ के सुनाऊंगा? कुरान पर बाजी, वही। यस, यानी बहुत जल्द मुझ पर अल्लाह ताला वही के जरिए ये आयत नाजिल फरमाएंगे। फिर इन आयतों को मैं पढ़ कर सुनाऊंगा तुमको, यानी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने जिलकरनैन का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर वही के जरिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयतें पढ़कर सुनाई, और जवाब दे दिया उन मुशरिकीन मक्का को जिलकरनैन के बारे में। तो क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, उनके सवालात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने के लिए थे, बट हमारा फायदा हो गया कि हमें ये सारी नॉलेज मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं आयत 84। अभी यहाँ से जिलकरनैन का जिक्र है। इन्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना, बेशक हम। क्या आप लोग लिखते हो कि कौन फरमा रहा है? ये वाली आयत 83 में कुल था, तो कुल कौन फरमा, कुल किसने कहा? अल्लाह ने कहा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कह दीजिए। हाँ, तो चांद आंटी आपको मालूम है, कुछ स्टूडेंट्स को मालूम है, बट द न्यू स्टूडेंट्स शुड नोट दिस डाउन। अभी इन्ना आ रहा है, तो बेशक हम, अल्लाह ताला फरमा रहे कि बेशक हम, बेशक अल्लाह, मक्कन्ना, मक्कन्ना में मकान वर्ड नजर आ रहा है ना, तो बेशक मकान दिया हमने। सिंपल टू अंडरस्टैंड, मकान किसको कहते हैं? घर रहने को, की जगह, हाँ। रहने की जगह को। लेकिन जुल्करनैन तो एक बादशाह था, तो बादशाह का तो मकान नहीं होता है, बादशाह का महल होता है। और सिर्फ महल भी नहीं होता, बादशाह का होता है किंगडम, मुल्क, बराबर। तो आप लिख लीजिए, जुल्करनैन एक बादशाह था, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक हमने मकान दिया उसको, यानी हमने उसको मुल्क दिया, बादशाहत दी। हम्म, किसको? लहू, लिए उसके, जुल्करनैन के लिए हुआ आया है कि उसको हमने मकान दिया, बादशाहत दी, फिल अर्दी, जमीन में, जमीन में हमने उसको बादशाहत दी। अल्लाहू अकबर। कितनी बादशाहत दी, ये हम देखेंगे, अभी हमको मिलेगा तफसीर में। वो आतैनाहू, और अता की हमने उसको, और दिया हमने उसको, जुल्करनैन को, मिन कुल्ली शैइन सबबा, हर शय से, हर चीज का, सबबा सामान, सबब, सबबा कहते हैं सामान को। एक्चुअली सबब आप लिख लीजिए, मतलब होता है टूल, TOOL, टूल, हथियार। असबाब, असबाब इज प्लूरल ऑफ बबा। सबब। सबब इज द मेन रूट वर्ड, सबब मीन्स टूल, सामान, और असबाब क्या होता है? प्लूरल ऑफ सबब। यू आर राइट। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये कोई ऐसा वैसा बादशाह नहीं था, ये बादशाह इतना जबरदस्त बादशाह था। इनके बारे में लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बादशाह के बारे में, नंबर 1, कि ये मोमिन था। सुभान अल्लाह, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि ये बादशाह था, फिर ये मोमिन था। नंबर 3, ये मुत्तकी था। एक मोमिन और मुत्तकी में फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। और मुत्तकी में फर्क कितना होता है, बताओ? मोमिन ईमान लाता है और मुत्तकी तकवा करता है बाजी वो। फर्क कितना होता है दोनों के बीच? अमल का फर्क रहता है बाजी। अमल का फर्क है, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। डू गेट इट? ऐसा मैंने क्यों कहा, किस बेसिस पे कहा? अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हम कुछ भी। तो जमीन आसमान का फर्क इसलिए है कि मोमिन और मुत्तकी के जन्नत के दर्जात में लेवल्स का फर्क होगा। मोमिन अगर लेवल 1 पे है, तो मुत्तकी कैन बी एनीवेयर फ्रॉम लेवल 2 टिल लेवल 100। अब उसके तकवा के लेवल पे डिपेंड कर। तो लेवल 1 और लेवल 2, जन्नत का पहला दर्जा और दूसरे दर्जे में कितना फर्क है सुरैया? जमीन और आसमान का बाजी। हाँ, है कि नहीं, जमीन आसमान का फर्क। तो जिस भी दर्जे पे सिर्फ एक मोमिन है, मुत्तकी उससे एक दर्जा तो ऊपर रहेगा ही। अभी उसका तकवा कितना हाई है, उस पर डिपेंड करता है, फ्रॉम 2 to 100 वो कौन से लेवल पे जाता है। बट फर्स्ट लेवल पे तो नहीं रहेगा। इसलिए जमीन आसमान का फर्क है एक मोमिन और मुत्तकी के बीच। सुभान अल्लाह। तो ये बादशाह मोमिन भी था, मुत्तकी भी था, और बहुत स्ट्रांग था। नेक्स्ट क्वालिटी, बहुत स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वालिटी, बहुत ब्रेव, बहुत हिम्मत वाला। नेक्स्ट क्वालिटी, उसने उसने जमीन पर
इतने मुल्क जीते, बादशाह क्या करते? ज्यादा कॉन्कर्स से कह ज्यादा, दीजिए। हाँ यस, ज्यादा से ज्यादा मुल्क फतेह करते। सो दे कीप ऑन कॉन्करिंग अदर किंगडम्स। इसने ना फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कॉन्कर करते गया करते गया करते गया, लेकिन इस बादशाह का मकसद माल कमाना नहीं था, सिर्फ मुल्क कमाना नहीं था, सिर्फ मुल्क पर मुल्क फतेह करना नहीं था इसका मतलब मकसद। इस बादशाह का मकसद था कि वो जो भी किंगडम को फतेह करे, फिर वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दे और उन सबको मोमिन बना दे। सुभान अल्लाह। तो ये बादशाह तबलीग का काम करता था अपनी बादशाहत के जरिए। सुभान अल्लाह। अभी इस बादशाह के बारे में इतना हमने जाना। अब और एक बात इम्पोर्टेंट, कि इसका नाम जुल्करनैन क्यों है? जुल का मतलब, जिल का मतलब होता है वाला। चाहे जुल बोलो या जिल बोलो, दोनों ही आएगा इस कुरान में, दोनों नाम आएंगे, जुल्करनैन भी आएगा और जिलकरनैन भी आएगा। जुल या जिल का मतलब होता है वाला। हम्म? कर्ण, कर्ण का मतलब होता है हॉर्न्स, सिंग। और नैन है, कर नैन, यानी दो सींगों वाला। समझ आ गया? जुल जिल यानी वाला, कर्ण यानी सिंग यानी हॉर्न्स, और कर नैन है ना, तो दैट मीन्स टू। तो दो सींगों वाला बादशाह। अब क्या इस बादशाह के सर पे सिंग थे? नो। ये बादशाह जो अपने सर पे ताज पहनता था ना, वो ताज, उसके ऊपर दो सींग थे। यू अंडरस्टैंड? ये बादशाह अपने सर पे ताज पहनता था हमेशा, उसके ऊपर दो सींग थे, इसलिए उसे जुल्करनैन कहा गया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आजम है, बट नो, ये बादशाह सिकंदर नहीं था। ठीक है? क्योंकि बादशाह सिकंदर ने भी बहुत दुनिया फतेह की, लेकिन उसने इस्लाम की थोड़ी ना तबलीग की। तो फिर उसके बारे में वी डोंट नो, वो मोमिन था या मुत्तकी था या नहीं था। बट दिस इज नॉट अबाउट सिकंदर। लेकिन बहुत से लोगों ने इसके बारे में खूब स्टडी किया है, हिस्टोरियंस ने, और फिर वो लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बादशाह साइरस, द किंग साइरस वाज जिलकरनैन। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि किंग साइरस ही जिलकरनैन था या नहीं था। वी डोंट नो, इसलिए हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने जितना बता दिया हमारे लिए उतना काफी है। हम्म। फिर ये बादशाह ओरिजिनली रोम और फारिस का बादशाह था। ये बादशाह ओरिजिनली रोम और फारिस का बादशाह था। इसके बाद वो मुल्क पर मुल्क फतेह करता गया, लेकिन ये अल्लाह का बहुत नेक बंदा था और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इसको क्या दे रखी थी? इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, और हमने इसको अता किया था हर तरह का सामान, टूल्स, ऑल द रिसोर्सेस। अभी सबबा के नीचे एक और वर्ड लिख लीजिए, रिसोर्सेस। तो अल्लाह ताला ने इसको जबरदस्त रिसोर्सेस दिए थे। क्या क्या रिसोर्सेस थे? नेचुरल रिसोर्सेस, फिर वेल्थ यानी माल, इज्जत, हुकूमत, बादशाहत, साथ साथ में इसकी आर्मी भी बहुत बड़ी थी। और है ना, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता था। हर जमाने में जो नई नई टेक्नोलॉजी बनते जाती थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता था, लेटेस्ट वेपन्स यूज करता था। जिस भी किंगडम को फतेह करता, वहां की बोली सीख लेता। यानी he was very intelligent and his vocabulary was very vast and he was vernacular languages, बहुत सी लैंग्वेजेस पर उसको क्या थी?
उसमें वो एक्सपर्ट हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लैंग्वेज इज द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी किंगडम को फतेह कर लो, तो फिर उसको वहां की जबान सीखने की क्या जरूरत थी, बताओ मुझे। To talk to the people, na? टू टॉक Communication. टू द पीपल, ओके। एनी मोर रीजन? बाजी तबलीग करने के लिए। वेरी गुड किशोर, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमने देखे कि ये जिस भी किंगडम को फतेह करता, उन लोग को इस्लाम की दावत देता। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त अगर मैं आपको उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में ना पढ़ा रही होती, चाइनीज और जापानीज में पढ़ा रही होती, तो क्या आप लोग बैठे होते यहाँ पर सुन रहे होते? कोई नहीं नहीं। सुनेगा, क्योंकि समझेगा ही नहीं। तो अगर वो बादशाह की जबान कोई और रोमन, और वो फतेह कर रहा है चाइनीज को, तो वो चाइनीज सीखनी पड़ेगी उसको, बिकॉज बाकी सारे काम तो मिनिस्टर्स कर लेंगे। बराबर, बादशाह को जाके हर एक से बात करने की जरूरत नहीं होती है। बट बादशाह को लोगों के दिलों को टच करना है, उनके दिलों के तार छूने हैं, क्योंकि उनको अल्लाह से कनेक्ट करवाना है। और अल्लाह की पहचान करवाने के लिए दिल तक बात पहुंचना जरूरी होती है। और दिल तक बात वही पहुंचती है जो अपनी जबान में की जाए, है ना। जो अपनी जबान में की जाए वही बात दिल तक पहुंचती है, इजंट इट। आप कौन सी जबान में अल्लाह से बात करते हो? इंग्लिश में करते हो, कि फ्रेंच में करते हो, कि मराठी में करते हो? अल्लाह से कौन सी जबान में बात करते हो? अपनी जबान में, योर ओन मदर टंग, इजंट इट। सुभान अल्लाह। इसलिए अब अल्लाह ने उसको हर तरह के सबब दिए हुए थे, रिसोर्सेस दिए थे। उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि वो बहुत क्विकली लैंग्वेजेस भी सीख लेता था। चले, फिर आगे बढ़ते हैं। आयत नंबर 85। यहाँ तक ठीक है ना? इतना इंफॉर्मेशन हमारे लिए ठीक है? आयत नंबर 85। फअत्बअ सबबा। अब देखिए अभी अल्लाह ने फरमाया हमने उसको हर तरह के सबब, रिसोर्सेस, टूल्स से नवाजा। यानी उसके पास कहाँ से आए ये सब कुछ? अल्लाह के पास से आए। तो फिर अगर मुझे और आपको भी बहुत सी जबानों में बात करनी आती है, इफ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच, somebody लिटिल बिट ऑफ पंजाबी, हाँ, लिटिल बिट ऑफ सिंधी, कि कोई भी इंसान से आप कम्युनिकेट कर लो, तो ये सब कहाँ से आया? मैं बहुत स्मार्ट हूँ? नहीं, ये सब मुझे मेरे रब ने अता की है। ये है सबबा। अल्लाह ने मुझे ये सबब अता किए हैं, रिसोर्सेस। अब मैं इन रिसोर्सेस का क्या फायदा उठाती हूँ या नहीं उठाती, या फिर तकब्बुर है मेरे पास कि मुझे तो इतनी जबानें बोलना आती, मेरे पास तो कार भी है, मेरे पास तो मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, मेरे पास तो घर है, गाड़ियां, और किचन में जाओ तो सो मेनी अप्लायंसेस। सुभान अल्लाह। तो ये सारे रिसोर्सेस कहाँ से आए आपके पास और मेरे पास? जैसे अल्लाह ने फरमाया हमने जिल्करनैन को अता किए, तो मुझे और आपको किसने अता किए? फिर ये सब कुछ अल्लाह ने। फिर क्या जिल्करनैन ने तकब्बुर किया, वो हम देखेंगे। लेकिन क्या मैं और आप तकब्बुर करते हैं? हाँ। तकब्बुर का कैसे पता चलता है? जब कैसे हम पता चलता समझे, है? जब when हम्म। we think कि हमारे आई एम द ग्रेटेस्ट और बाकी सब मुझसे हकीर है। हाँ, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि मेरे अंदर तकब्बुर है या नहीं है, तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ? मैं अगर इसका किसी एक, एक हाँ, मैं अगर किसी एक इंसान को, मतलब मैं किसी एक इंसान से भी अपने आप को बेटर अगर समझती हूँ, यानी मेरे अंदर तकब्बुर है।
हाँ, तो कनीज इसी को हम लोग है ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके बात करते हैं, सिंपल और सिंपल करते हैं। यानी अगर मैं किसी और की तरफ उंगली उठाती भी हूं ना, किसी और की बुराई भी करती हूँ, छोटी सी बुराई कि वो तो बेवकूफ है, वो तो बेअक्ल है, वो तो बेढंगी है, उसको तो बच्चे संभालना नहीं आता, उस शी हैज नो ड्रेसिंग सेंस, उसको खाना बनाना नहीं आता। बाप रे, जहां हम मुंह खोलते हैं ना, किसी के ऐब, किसी के फॉल्ट्स फाइंड करते हैं ना, बस वो तकब्बुर है, खत्म हो गई बात। अगर मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है तो मैं बोलूंगी कि ठीक है ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं कहाँ परफेक्ट हूँ। अगर मेरे अंदर अल्लाह ने कुछ थोड़ी सी अच्छी क्वालिटीज रखा है तो कुछ बुरी भी तो है ना। तो मैं दूसरों के अंदर की क्यों बुराइयां निकालते बैठी हूँ, उसके अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ है। अल्लाह ने उसको जैसे बनाया है, मैं कौन होती हूँ उसके ऊपर फॉल्ट फाइंड करने वाली। अगर मैं अगर आप चेक कर लीजिए अपने आप, अगर हमारे अंदर ये आदत है, आदत बुराइयां करने की और नुक्स निकालने की, बस खत्म हो गई बात, ये तकब्बुर की निशानी है। लेट्स मूव अहेड प्लीज। डू यू अग्री नाउ? डू यू अग्री विद दिस एनीबडी? यस यस। बाजी। बस खाली मैं बाजी हूँ और आप स्टूडेंट हो, इसलिए यस बोलने की जरूरत नहीं है। यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट मी नो इफ यू यू आर फील राइट आई एम बाजी। रॉन्ग। अगर हम किसी को पुट डाउन करते हैं विच इट ऑल्सो मीन्स कि हम अपने आप को बेटर समझ रहे हैं उससे, सो इट राउंड्स अप टू द सेम एग्जैक्टली, थिंग। या एग्जैक्टली। और सच्ची में अगर हम बोलते नहीं मुझे तो उसकी बहुत फिक्र है, अगर आपको उसकी फिक्र है ना तो आप उससे बात करोगे, उसके पीछे उसकी गीबत नहीं करोगे। अगर आप उससे बात कर सकते हो, है हिम्मत, तो जाके उसी से बात करो, उसको सिखाओ, उसको समझाओ, अगर उसके वेल विशर हो तो। पीठ पीछे बात करने वाला कभी भी वेल विशर नहीं होता है, फिर उसके अंदर तकब्बुर ही है। अस्तगफिरुल्लाह। चले, लेट्स मूव अहेड। 85, क्योंकि देखिए ये आयतें जो हम पढ़ रहे हैं ना, अगर इन आयतों के जरिए बार बार हमारी इस्लाह नहीं होती है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरीज नहीं पढ़ रहे हैं, इजंट इट? 85, फअतबअ सबबा। अब यहाँ इस आयत में हमको मिलेगा कि जो कुछ, फ का मतलब पहले लिखिए, फ, फिर अतबअ में इत्तिबा वर्ड, फिर उसने इत्तिबा की, उसने फॉलो किया, किसने, जिलकरनैन ने पैरवी की, सबबा, उस सारे असबाब की, सारे सामान की जो हमने उसको दी, उसने फॉलो किया का मतलब क्या, उसने यूटिलाइज किया। ही यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेस ही was being given by his Rabb, blessed by his Rabb, सुभान अल्लाह। और किसके लिए उसने यूटिलाइज किया, वो अब हमको आगे दिखेगा। पूरे इस स्टोरी में हम देखेंगे कि उसने ये रिसोर्सेस किसके लिए यूज किए, खुद के लिए, कि मेरा नाम हो, कि मेरी बादशाहत हो, इसलिए। पहले तो हमने देख लिया कि वो जिस भी मुल्क को कैप्चर करता, उन लोगों को इस्लाम की तबलीग करता। तो फिर क्या किया उसने, सेल्फिशनेस नहीं किया, उसने ये रिसोर्सेस लोगों के ईमान के लिए, उनके अकीदे के लिए यूज किया। सुभान अल्लाह। दैट इज वन। आगे बाकी का हम सब देखेंगे आयतों के जरिए। फिर सवाल पैदा होता है कि आज एक होमवर्क ले लीजिए प्लीज, आप लोग एक लिस्ट बनाइए कि मेरे पास क्या क्या असबाब है अल्लाह के दिए हुए। हम्म, मेरे पास क्या क्या है, उसमें आप कैटेगरीज कर लीजिए। एक तो आपकी पूरी बॉडी आ जाएगी और बॉडी पार्ट्स, दूसरा आएगा आपकी औलाद, और तीसरा आएगा आपका सारा सामान जो कुछ आपके पास है। अभी लिस्ट आप बनाते जाइए, फिर बोलना कि क्या जिलकरनैन को अल्लाह ने ज्यादा दिया और हमको कम दिया है क्या? ठीक है।
फिर जिलकरनैन ने तो यूज किया अल्लाह के लिए, क्या हम लोग यूज करते हैं या नहीं? दैट इज अगेन अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होमवर्क करेंगे ना सब लोग? अपने लिए करेंगे हम, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए इंशाल्लाह। 86, उसने ये सामान कब तक यूज किया? हत्ता, यहां तक के, अनटिल, इजा, जब, बलग, जब वो पहुंचा, बलग जब वो पहुंचा, अंटिल ही रीच्ड मगरिब शम्सी, कहाँ पहुंचा वो? मगरिब में क्या वर्ड मिलता है हमको? गुरूब। वो कहाँ पहुंचा? उस जगह पर जहां गुरूब हो रहा था, अशम्स यानी सूरज। So he reached until the west direction, towards the west direction of the earth. जिस तरफ सूरज गुरूब होता है उस डायरेक्शन को बताने के लिए अल्लाह ने ये वर्ड यूज किया, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट वर्ड्स। अब वो बादशाह देखिए एक एक मुल्क फतह करते हुए आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते वो वेस्ट डायरेक्शन तक पहुंचा, until the west word of the earth. वजदहा, और उसने पाया, वजद उसने पाया, हा, हा किसके लिए आया है? सूरज के लिए। हा किसके लिए आया? सूरज के लिए। कि उसने पाया सूरज को, तगरुबू, कि वो गुरूब हो रहा है। गुरूब होने का मतलब टू सेट, टू सेट। कि सनसेट कहाँ हो रहा है? फी आइनिन हमी अत्यूं, फी आइनिन, आइनी कहते हैं चश्मे में, पानी का चश्मा। इट कुड बी अ रिवर और अ लेक, और इट कुड बी अ सी। हमी अतिन, कैसा था वो पानी? गदला सा, कीचड़ वाला। इट वॉज नॉट क्लियर वाटर, इट वॉज अ लिटिल ब्राउनिश डर्टी वाटर, नॉट क्लियर वाटर। ठीक है, तो वो उस जगह तक पहुंचा जहां तक सूरज ढल रहा था। और सूरज कहाँ ढल रहा था? उस पानी में, जो पानी बहुत साफ सुथरा नहीं था। वह वजद, और उसने पाया, इन दहा, उस सनसेट की जगह के पास, क्या पाया उसने? कौमन, एक कौम, लोग रहते थे वहां पर, लोगों की बस्ती। ठीक है, उसने क्या पाया वहां पर? लोगों की एक बस्ती। कुल ना, अभी वो पहुंचा वहां पर और उसने लोग देखे। लोगों को देखते ही अल्लाह ताला फरमा रहे कुल ना। कुल ना का मतलब क्या होता है? विल टेल मी। कहा। हमने, कुल, कुल ना। हाँ हमने। ओके, सुरैया। जी बाजी, कुलना कहा हमने, मतलब किसने कहा? अल्लाह ने। वो अल्लाह ताला ने। वेरी गुड। अल्लाह ताला ने फरमाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिलकरनैन को। अल्लाह ताला ने फरमाया जिलकरनैन को, कैसे पता चल रहा है? कुलना या जिलकरनैनी। तो अल्लाह ताला जिलकरनैन से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमको नहीं मालूम कि क्या जिलकरनैन अल्लाह के नबी थे, क्या जिलकरनैन अल्लाह के वली थे, हमको नहीं मालूम, अल्लाह ताला ने नहीं बताया। अब देखिए कि पूरे कुरान में जिक्र आ जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाते हो हमारे नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आ जाता है, यहाँ तक के अलियसा के बारे में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने हमको बताया नहीं है कि अल्लाह के नबी है या नहीं है, या वली अल्लाह है, डोंट नो। बट अल्लाह टॉक्स टू हिम, कुल ना। अब ये टॉकिंग कैसा हो रहा है? कि अल्लाह ताला हो सकता है कि उनको इल्हाम करते हो या वही नाजिल होती हो, वी डोंट नो। बट ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे, या जलकरनैनी,
अब देखिए वहां पे जिलकरनैन था, यहाँ पे जलकरनैन ही है, तो दोनों का मतलब सेम है। अल्लाह ताला फरमा रहे या जलकरनैनी इम्मा, अगर अन तुअज़्ज़िब, अगर चाहे कि तू अजाब दे, अगर तू चाहे कि तू अजाब दे, यानी इन ये जो लोग तुमको मिले यहाँ पर बस्ती वाले, तो ए बादशाह अगर तू चाहे तो तू इन पे जुल्म कर सकता है, इनको टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि तेरे पास तो इतनी बड़ी फौज है, हथियार है, और तू बादशाह है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर तू चाहे, तू बादशाह है, तू चाहे तो इन पे क्या कर, अजाब दे, यानी इनको इन पर जुल्म कर, टॉर्चर कर, इनको अपना गुलाम बना ले, या फिर वो इम्मा, या और अगर तू चाहे अन तत्तखिद, ये कि तू पकड़े फीहिम, उनके बारे में, इन लोगों को तू पकड़े, यानी क्या कर, तू इनको, इनके साथ हुस्ना, इनके साथ तू कैसा मामला कर, भलाई का मामला, यानी या तो तू इन पे रहम फरमा या तू इन पे जुल्म कर, तू बादशाह है, चॉइस इज योर्स। हम्म इसने फरमाया अल्लाह ताला, ये कौम है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, अब बादशाह है तू, तू जो चाहे वो तू कर। तो कौन, अब अल्लाह ताला ने चॉइस दे दी ना जिलकरनैन को, जैसे हम लोग को भी चॉइस मिली हुई है दुनिया में कि हम किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं वो करें, किसी के साथ हम अच्छा बर्ताव करें या बुरा करें, अल्लाह ने हमको चॉइस दी हुई है। अब ये भी बादशाह है, अल्लाह ने उसको चॉइस दी, या तो तू इस कौम के साथ बुरा सुलूक कर, या तो हुस्ना, बहुत अच्छा, हसीन, ब्यूटीफुल, भलाई वाला सुलूक कर, चॉइस इज योर्स। तो अब देखिए इसका टेस्ट हो रहा है, जब भी हमको चॉइस मिलती है ना, तो वो हमारा टेस्ट होता है, इजंट इट? कॉल, अब कौन बोलेगा? अल्लाह ताला जिलकरनैन। बोल चुके, अब जिलकरनैन बोलेगा, वेरी गुड। जिलकरनैन ने जवाब दिया, अम्मा मन ज़लम, अम्मा, हाँ लेकिन, लेकिन मन ज़लम, जो उसने जुल्म किया, यानी इन लोगों में से जो जालिम होगा, हम्म जो जालिम होगा, फसौफ, फिर बहुत जल्द, नुअज़्ज़िबुहु, नु यानी हम, फिर क्या बचा, अजाब वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम अजाब देंगे हु, उस जालिम को, इन लोगों में से। देखिए बादशाह है ना, उसने कितना अच्छा फैसला किया कि सबके साथ एक जैसा सुलूक नहीं करूंगा मैं, इन लोगों में से मैं सेपरेट करूंगा, इन लोगों में जो जालिम लोग हैं तो उनको हम अजाब देंगे, उसको हम अजाब देंगे। तुम्मा, फिर, तुम्मा, मैं तो उसको अजाब दूंगा, यानी हम का मतलब क्या है कि बादशाह और उसकी फौज जालिम को अजाब देंगे, पनिश करेंगे। हम्म तुम्मा, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम उसके साथ, पनिशमेंट के बाद, युरद्दू, वो लौटाया जाएगा, पैसिव वॉइस है, उसके बाद, पनिशमेंट के बाद वो लौटाया जाएगा, इला रब्बिही, उसके रब की तरफ। कब लौटाया जाएगा, यानी दुनिया में तो हम उसको पनिशमेंट देंगे, फिर जब उसे मौत आएगी, फिर कयामत के दिन जब वो अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा, फयुअज़्ज़िबूहु, फिर वो अजाब देगा उसको, फिर अल्लाह भी अजाब देगा उसको, अजाबन नुकरा, कैसा अजाब, अजाब नुकरा, बहुत बुरा, नकीरा वर्ड है इसमें, सीवियर पनिशमेंट, वेरी बैड पनिशमेंट, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह, एविल पनिशमेंट। तो अभी ये कितना अच्छा जवाब है जिलकरनैन का, उसने क्या कहा, और मैं इस क्यों कह रही हूँ कि उसका जवाब बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको चॉइस दी अल्लाह ने,
तो उसने क्या कहा कि अल्लाह, जो जो इंसान तेरी नजर में भी जालिम और मेरी नजर में भी जालिम, उसको मैं दुनिया में भी पनिश करूंगा और उसको तू भी बाद में पनिश करेगा, ऐसे कोई मैं पनिश करूंगा। समझ आया? यानी ये मर्जी, अल्लाह की अल्लाह का कितना फर्मा बरदार बंदा था ये, कि उसको मालूम था कि अल्लाह को कैसे लोग पसंद है। अब आप मुझे बताइए कि इस मन ज़लम की डेफिनेशन क्या होगी फिर, कि वो इस कौम में से वो जो जालिम है, तो इस जालिम की डेफिनेशन फिर क्या होगी, आप बताएंगे मुझे? जो आई हैव शिर्क ब्रॉट यू। करते हैं, हाँ, वेरी गुड चानक, वेरी गुड। जो शिर्क करता हो, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करता हो, हाँ, ऐसे लोगों को मैं भी सजा दूंगा, और फिर अल्लाह तू तो है ही कि तू भी उसे सजा देगा बाद में। यानी मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा अल्लाह, तूने जो फरमाया है, जैसे तू चाहता है, तू तमाम बादशाहों का बादशाह है, मैं तो एक छोटे से मुल्क का बादशाह, तू तमाम बादशाहों का बादशाह। तो मैंने तो तुझसे ही सीखना है ना अल्लाह, तो मैं पनिशमेंट उसको ही दूंगा जिसको तू भी पनिशमेंट देगा, यानी जो डिजर्व करता हो पनिशमेंट उसी को पनिशमेंट दूंगा। यानी मैं जब इन लोगों में से उनको इस्लाम की दावत दूंगा, उनको फ्रीडम दूंगा, उनको बताऊंगा, तबलीग करूंगा, फिर भी अगर कोई ना माने, और ना माने तो ना माने, उसके बाद, ना मानने के बाद अगर वो क्या करे, हद से आगे बढ़ने लगे, तो फिर देखिए, हमको भी क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हर मुशरिक को मार डालो? क्या हमको हुक्म है? नहीं, नहीं है। तो ये बादशाह ने भी ये नहीं कहा कि हर उसको मार दूंगा जो शिर्क करे। तो ज़ुल्म वर्ड आया है ना, कि जो शिर्क करे और शिर्क के बाद हद से आगे बढ़ने लगे, तो फिर उसको मैं सजा दूंगा, फिर अल्लाह भी उसको सजा देगा बहुत बुरी। अल्लाह अकबर। तो उसके टेस्ट में वो पास हुआ या फेल? अल्लाह ने उसको चॉइस दे दी ना, तो पास हुआ कि फेल? पास। पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा है ना, ये टेस्ट अपने आप पे अप्लाई करना है, क्योंकि हर जुमा को हम पढ़ते हैं ना, तो हर जुमा को हम पढ़ते हैं ना, तब अल्लाह ताला हमसे भी पूछते हैं कि मैंने तुमको चॉइस दिया हूं कि तुम क्या करो, क्या तुम किसी पर जुल्म करो या तुम किसी के साथ भला बर्ताव करो, हाउ विल यू ट्रीट अदर पीपल? तो फिर फ्रॉम वन फ्राइडे टू अनदर फ्राइडे हमारा टेस्ट होता है अमल का, कि हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ। क्या हम उन पर टॉर्चर करते हैं, उनको सताते हैं, या हम उनके साथ बेहतरीन हुस्न सुलूक करते हैं? चॉइस दे दी ना अल्लाह ने, तो फिर टेस्ट हो रहा है। फिर हर फ्राइडे टू फ्राइडे, वैसे तो हमारे रिपोर्ट कार्ड्स हर रोज जाते हैं अल्लाह के पास, लेकिन ये सूरा हम नेक्स्ट फ्राइडे फिर से पढ़ते हैं ना। बट हम तो पढ़ के रख देते हैं, पता ही नहीं होता है कि हमको कोई चैलेंज, कोई टास्क भी मिला हुआ है, isn't it? तो हर रोज हम अपना भी जायजा लें, जैसे जिलकरनैन करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आई ये आयत? आगे बढ़े। जी हाँ। isn't it beautiful and uh, isn't it such a story where we should introspect on every step? अब हमें ना बादशाह के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितना अल्लाह ने बताया उतना इनफ है। बहुत हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बट हर आयत पे से मैं अपने आप को चेक करूं, ये हमारे लिए इनफ होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हिस्ट्री में हम जाएंगे ना तो वी आर नॉट श्योर, तो फिर क्यों जाना है हिस्ट्री में, फिर कुरान के हमारे लिए काफी नहीं है? चलो 88।
अभी एक तो उसने बोल दिया कि जो जालिम होगा उसको मैं भी पनिश करूंगा, फिर अल्लाह वो तेरे पास आएगा, फिर तू भी उसको सीवियर पनिशमेंट देगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन, व अम्मा मन आमन, और लेकिन जो ईमान लाया, और लेकिन उन लोगों में से जो ईमान लाया, व अमिल सोलिहन, और उसने अमल किए नेक। देखिए मिल गया ना हमको जवाब। तो फिर वहां पे चांद आंटी का आंसर सही था, शिर्क, और यहाँ पे है ईमान लाना और नेक अमल करना। फलहू जजा अनिल हुस्ना, फिर ल लिए हु उसके, फिर उस शख्स के लिए क्या होगा? उस शख्स के लिए जो ईमान भी लाए और नेक अमल भी करे, उसके लिए जजा है। कैसी जजा? रिवॉर्ड, हुस्ना। सेम वर्ड रिपीट हुआ। अल्लाह ताला ने पूछे थे ना कि तू चाहे तो बाबा अजाब दे इनको, तू टॉर्चर कर, या चाहे तो उनके साथ हुस्न सुलूक कर। तो ये कहता है कि हाँ, मैं पनिश उसको करूंगा जो शिर्क करेगा, जो ईमान लाएगा मैं उसको, उसके लिए कैसा रिवॉर्ड होगा? जजा अनिल हुस्ना। उसके साथ मैं बहुत अच्छा मामला करूंगा, ब्यूटिफुली। आई विल नॉट ओनली बिहेव, respect beautifully, but I will also honor them. I will gift them. मैं इस कौम, जो कौम ईमान लाती थी, तो ये बादशाह क्या करता था पता है? उस ईमान वाली कौम के लिए सब सारी अरेंजमेंट्स कर देता था। उनके लिए फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको गिफ्ट्स, उनके घर बनाना, उनके लिए स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स, हर चीज वो अपने किंगडम के लिए, अपने कौम के लिए अरेंज करता था। तो अब पता चला कि वो उसका जो वर्ड बार बार आ रहा है, अभी फिर से आएगा, अतबा सबबा। तो वो अपने रिसोर्सेस कहाँ लगाता था? जजा अनिल हुस्ना में, लोगों की भलाइयों के काम में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, in the welfare institutions. He used to establish the institutions for the welfare of his people. लेकिन कौन से लोग? मन आमना व अमिल सालिहन, उनके लिए वो बहुत हुस्ना, ब्यूटीफुल, जबरदस्त उसने लैंडमार्क काम किए, और जिसके बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया। दैट मीन्स आप सोच सकते हो कि उसने एक्चुअली कितने जबरदस्त काम किए होंगे इन द वेल विशिंग ऑफ हिज पीपल। सुभान अल्लाह। तो वन फ्राइडे टू अनदर फ्राइडे मुझे और आपको भी चेक करना है कि मैं स्पेशली उन लोगों के साथ कैसा मामला करती हूँ जो ईमान भी लाते और नेक अमल करते हैं। फिर चाहे वो मेरे घर में हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरे रिश्तेदार हो, क्या मैं उनके साथ बेहतरीन मामला करती हूँ या नहीं करती? हम्म? क्योंकि हम लोग तो इतने सेल्फिश हो गए ना आजकल, पता भी नहीं पड़ोसी कौन है, और रिश्तेदार को साल 2 साल में किसी की शादी, किसी की मैयत में मिल लेते हैं, दैट्स इट। टू दैट लेवल वी हैव बिकम सेल्फिश पीपल एंड सेल्फ ओरिएंटेड। तो ये चेक हमें रखना है। आगे क्या फरमाते हैं? वसनकुलू, वसनकुलू, व और स, वेरी सून, बहुत जल्द, न हम, उलू हम कहेंगे। देखिए एक वर्ड में कितने वर्ड्स हैं, और बहुत जल्द हम कहेंगे, वी विल से, लहू उसके लिए, उस शख्स के लिए, मिन अमरिना युसरा, अपने हुक्म में से आसानी, हम अपने हुक्म में से उस शख्स के लिए आसानी की बात कहेंगे। दैट मीन्स व्हाट? आसानी की बात करने का मतलब क्या होता है?
नरमी से पेश आना, वेरी हेल्प गुड। हेल्प करना, नरमी से पेश आना, उनको एडवाइस चाहिए हो तो एडवाइस करना। और सनकुलु लहू मिन अमरिना युसरा में मुझे हिंट मिलती है और फिर से तबलीग की। बट ये सेकंड तबलीग कौन सी और फर्स्ट तबलीग कौन सी? फर्स्ट तबलीग थी ईमान लाने के लिए, है ना, और सेकंड तबलीग होगी उनको अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ अच्छी अच्छी बातें बताना। अभी उन पर तो कोई किताब नहीं नाजिल हुई होगी, बिकॉज अल्लाह ने नहीं बताया हमको, बट ही मस्ट बी फॉलोइंग। वो उम्मती होंगे, अपने पहले ही कौम के जो भी नबी होंगे उसको फॉलो करते होंगे, तो उसी शरीयत को फॉलो करते होंगे। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि वो कहते हैं हम फिर उसको सिखाएंगे हर वो चीज जो अल्लाह से करीब करती हो, यानी नेकियों के और रास्ते खोल देंगे उसके लिए। सुभान अल्लाह। So to be gentle with somebody, to be well wishing of somebody, and then to guide that person. तो अमरीना युसरा में क्या है कि आसानी का हुक्म, और अल्लाह की शरीयत से बेहतर और आसान शरीयत तो कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शरीयत का, अल्लाह की शरीयत का खुद भी फॉलोवर था और लोगों तक भी अल्लाह की शरीयत पहुंचाने वाला बादशाह था। दैट मीन्स उसके किंगडम के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड ऑर्डर्स किसके मुताबिक होते थे? अल्लाह की अल्लाह शरीयत के मुताबिक। यस। की। तो ये हो गया अमरीना युसरा। देखिए आप और मैं, देखिए हम लोग कितने कंफ्यूज्ड है ना, कि हमारे पास दो दो शरीयतें हो गई। एक शरीयत अल्लाह की और एक शरीयत उस देश की, उस कंट्री की, इस मुल्क की जिसमें हम रहते हैं। तो दोनों शरीयतें, यानी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और एक हमारी शरीयत कुरान है। अब दोनों तो 100% मैच नहीं करती है, तो हमारे लिए मुश्किल तो है। अब ये बादशाह खुद मुसलमान है ना, और मुत्तकी भी है। तो ये क्या करता है, अपने हर मुल्क में वहां के कानून नाफिज अल्लाह के शरीयत के मुताबिक करता है। तो लॉज एंड ऑर्डर्स एंड ऑर्डिनेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द बुक ऑफ अल्लाह। ये हो गया अमरीना युसरा। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग मेंशन्ड एनीवेयर, बट जितना मैंने इनके बारे में पढ़ी हूँ, आई एम सो मच इम्प्रेस्ड अबाउट जुल्करनैन, and I feel this is what he must have done. And ये जो सनकुलु लहु मिन अमरिना युसरा means the same. अल्लाह बेहतर जानता है। यस मुकद्दस, आपको कुछ कहना है? जी बाजी, जो उसके पास रिसोर्सेज दिए थे अल्लाह ताला ने, वो चाहता था कि लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करे, कि काम बनाए। वो तो हो गया ना बाबा, वो तो बोल दिए। कितने इंस्टीट्यूशंस बनाए उनके लिए, घर बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, वो सब हो गया। उसके बाद ये सनकुलु है ना, कि वो कहता है मैं कहूंगा। कुलू वर्ड है ना, सो ही सेज कि आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू टीच, आई एम गोइंग टू स्प्रेड अमरिना युसरा। आसान दीन, अल्लाह की आसान शरीयत को उसने लागू कर दिया और लोगों को भी सिखा दिया। ये नहीं कि मैं अकेला ही अल्लाह की शरीयत फॉलो करूं, मैं अकेला ईमान लाऊं, मैं अकेला मुत्तकी बनूं, नो, बल्कि पूरा मेरा मुल्क, मेरी बादशाहत में जो भी ईमान लाए और नेक अमल करे, तो उन सब के लिए ये शरीयत फॉलो करना फिर आसान, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि बादशाह के कानून अलग है, अल्लाह के कानून अलग है। फिर मुश्किल हो जाती है ना, जब बादशाह का कानून और अल्लाह का कानून एक हो जाए, तो फिर क्या कोई मुश्किल होगी? डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ इन सिंपल वर्ड्स? जी बाजी।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था बादशाह जुल्करनैन। मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ूंगी। अल्लाह ताला ने जुल्करनैन को हर किस्म के सामान मुहैया फरमाया था। उसने देखा कि सूरज जो है वो कहाँ गुरूब हो रहा है। उस पानी में, जो पानी बहुत साफ नहीं था, हमी अतिन। फिर वहां उसके पास एक शहर था या फिर एक गांव था। उसके अंदर 12,000 दरवाजे थे। नाउ वी डोंट नो, बट ये हमको थोड़ा तफसीर में मिलता है। और वहां शोर और गुल न हो तो क्या अजब कि वहां के लोग जो है वो एक बहुत बड़ी उम्मत थी और बहुत बड़ा शहर बसता था। जब बादशाह ने उस बस्ती पर हमला करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, तू बादशाह है, चाहे तो तू इन पर जुल्म कर या फिर तू इनके साथ अदल और इंसाफ का मामला कर। इस पर जुल्करनैन ने कहा कि इंसाफ और ईमान का सबूत क्या दिया उसने। उसने कहा कि जो भी कुफ्र और शिर्क पर अड़ा रहेगा तो हम उसे सजा देंगे, और उसके बाद जब वो अल्लाह के पास पहुंचेगा तो अल्लाह भी उसको सजा ही देगा। दैट मीन्स जुल्करनैन का फैसला, उसका जस्टिस विल बी राइट। और फिर जो अल्लाह पर ईमान लाए, तौहीद का सबूत दे और अमल भी करे नेक, तो ऐसे शख्स को फिर हम क्या करेंगे, उसकी इज्जत भी देंगे, करेंगे, उससे भली बात भी करेंगे, उसके लिए और आसान कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उनके लिए जो भी हो सके वो सब कुछ मैं करूंगा। ये जुल्करनैन का उन लोगों के साथ मामला रहा। सुभान अल्लाह। अब देखिए, जनरली क्या होता है, जब भी कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो क्या वो देखता है कि कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा, कौन ईमान वाला, कौन नहीं, इसमें कौन बच्चा है, कोई मोहताज है, कोई सीनियर सिटीजन्स है? वो कुछ भी नहीं देखता वो बादशाह। वो ऐसे हमला करते हैं और फिर सबको, जब उन पे कब्जा कर लेता है, फिर वो बादशाह सबको खड़ा कर देता है हथकड़ियां पहनाकर। फिर वो एक लाइन में होता है, उस मुल्क का बादशाह जो हारा है, उसके मिनिस्टर्स भी, चाहे उसकी मलिका हो, शहजादियां हो, या फिर उस मुल्क का गरीब आदमी, सबके सब हाथ बांधे फिर इस बादशाह के सामने खड़े होते हैं जो जीत चुका होता है। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं और तुम हारे हैं, तो अब हम बादशाह और तुम गुलाम। ये दुनिया का हर बादशाह का यही रूल रहा है कि जहां पर पावर है वहां पर पावर करप्ट्स। लेकिन इस बादशाह ने ऐसा नहीं किया। जुल्करनैन ने, अल्लाह ने उसको चॉइस दी। उसने अल्लाह के कानून के मुताबिक लोगों के साथ भलाई का मामला किया। अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत में नवाजे और हम सबको भी ये तौफीक अता करे कि हम भी हर इंसान को एक ही तराजू में ना तौले। हम भी अपनी आंखें और हमारा दिल और कान खुला रखे, ताकि हम सिर्फ लोगों को जज ना करें, बल्कि उनको मौका भी दे, चांस भी दे। उनको पहले हम तबलीग तो करें, पहले हम उनसे अच्छी बात तो करें। हम तो सिर्फ जज बन के बैठे हैं। क्या अल्लाह ने हमको जज बनाया है? आर वी द जजेस? नो। वो तो अल्लाह है, मालिकी यौमिद्दीन। फिर हम क्यों जज करने बैठते हैं? तो अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम लोगों के साथ चाहे अच्छा मामला करे या बुरा मामला करे। अब जैसा हम लोगों के साथ करेंगे वैसा फिर अल्लाह ताला हमें बदला देगा।
So what do we choose? To be good or bad or evil or the best, excellent with other people? وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا